साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हम आपको तरह तरह की जानकारी देते रहते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनकी भी, और किस तरह आप लोगों को जाना है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल के अंदर जितने भी वीडियो हैं वो जीडी है, कांस्टेबल हैं या फिर एयरफोर्स है, उनके रिटर्न एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों की ही जानकारी दी गई है इसमें, कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह उसमें क्या होता है। तो तकरीबन 60 से 70% इसी में से वीडियो में से भी जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो अभी आपसे जो सूचना ये है कि सीआरपीएफ की 1,29,000 कुछ वैकेंसी निकली है। तो मैंने उसको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, और अभी से तैयारी करें और फार्म को अभी भरना स्टार्ट कर दें। ऐसा ना हो कि लास्ट डेट आए और निकल जाए, और महिलाओं को कि यार अभी तो पढ़े हैं दिन, वो नहीं चलेगा, अभी से भर दीजिए और अभी से एकेडमी में आके अपने आप को फिट और रिटर्न की तैयारी कीजिए। और लड़कों फिटनेस में तैयारी करिए और रिटर्न की भी तैयारी कीजिए। 24 मिनट तमाम तरह की अभी से तैयारी कीजिए, ताकि आपका आगे जाके जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो सके। 1600 मीटर की लड़कों की तो मेरिट भी जिस हिसाब से रहेगी तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि किस हिसाब से मेरिट रहेगी। 800 मीटर की तो पहले आपका जो एग्जाम है 4 मिनट दिए जाएंगे, देख लेना। मैं नोटिफिकेशन डाल दिया गया है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो 11 फीट लॉन्ग जंप होगा चैनल पे, आपको 3 चांस मिलेंगे। आओ और अपने व्हाट्सएप नंबर दो, ताकि हम आपको जो हमारा आर्मी एकेडमी का है व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको डाल सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये पता नहीं चला है कि फार्म अभी सीआरपीएफ का खुल गया है, उन लोगों को भी पता चले कि फार्म खुल गया है। तो इसी तरह तो उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए जो आपके दोस्त हैं, कोई और हैं तो आर्मी में जाना चाहते हैं। तो ये सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये सेंटर की होती है। जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, वैसे ये भी एक है। तो ये पैरामिलिट्री के अंदर आता है, यानी कि अर्धसैनिक बल, सेना भी है और नहीं भी है, इसके अंदर ये आता है। सेना का बायोडाटा यूएसओ को देना पड़ता है, और इसका जो अर्धसैनिक है इसका कोई भी बायोडाटा बाहर दूसरे देश को नहीं देना पड़ता। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए है और बॉर्डर सुरक्षा के लिए है। तो सीआरपीएफ की सबसे बहुत बढ़िया और पैरामिलिट्री के अंदर सबसे बड़ा जो सेना है वो यही है सीआरपीएफ। दूसरे नंबर पर बीएसएफ आता है। और सीआरपीएफ का काम जहां नक्सलवादी या आतंकवादी जो क्षेत्र है वहां पर भी ड्यूटी होती है, और तकरीबन जो सिटी होती है कोई भी सिटी उसमें ड्यूटी है, और चुनाव के दौरान इनको सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। तो जय हिंद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो देखते हो और उनको शेयर भी करते हो। शेयर के साथ लाइक भी कीजिए, अगर कमेंट करते हो तो कमेंट भी कीजिए, ताकि हमारे को पता चले कि कौन कौन लोग देख रहे हैं, तो उनको हम सुझाव दे सकें और मैसेज करके कमेंट में मैसेज करके सुझाव दे सकें कि इस तरह की जानकारी है। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय भारत। एससी की 162.5 सेंटीमीटर, और जहां महिलाओं की बात करेंगे तो उनकी 150 सेंटीमीटर। तो ये है एसटी की। और इसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट के जोन में है, जैसे हो गया असम, हो गया नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा पड़ जाता है, सिक्किम आ गया, तो उनकी वहां पर सिर्फ जो हाइट है उनकी कितनी 160 सेंटीमीटर, उनकी 160 सेंटीमीटर।
और वहां महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में 147 सेंटीमीटर, उनकी महिलाओं के वहां पर 140 सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद में जो असम और जो भी उनके अंदर ऐसी कैटेगरी के हैं या फिर और दूसरी कैटेगरी के हैं जो SC ST की ये अपर कास्ट का हो गया। आगे उनकी करेंगे तो उनका और कम हो जाएगा, उनका भी 160 सेंटीमीटर है, लेकिन महिलाओं की 145 सेंटीमीटर है, ये उनकी वो है। तो अभी आपको ये पता चल गया होगा अपनी हाइट का कि कौन किस हाइट में जा रहा है। तो अगर हाइट अभी आपके पास 4-5 महीने है तो हाइट की आप एक्सरसाइज कीजिए, लटकने की ज़्यादा कीजिए, ठीक है, लटकने कीजिए। और उसके बाद में उसके मेरे पास काफ़ी नोटिफिकेशन आ रखे हैं कि हाइट के ऊपर, तो हाइट का वीडियो बनाऊंगा मैं एक दिन, टाइम नहीं मिल रहा। अभी बात करेंगे दूसरे इनकी, अभी चेस्ट की। SC की 70 + 5 फ्लावर नहीं, और अपर कास्ट है उनके आ गई 80, उनकी 80 आ गई। तो अपर कास्ट की 80 + 5 सेंटीमीटर क्लाउड के लिए। तो अभी उसके बाद में SC और ST और उनकी 78 + 5 नहीं 76 + 5, और ये है कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, जो उधर के जो स्टेट हैं, मणिपुर, सिक्किम, उनकी हाइट भी कम होती है, छोटे होते हैं, अपने से बहुत छोटे होते हैं वो लोग हाइट में, तो उनका इतना सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है नहीं। और लेडीज की कोई चेस्ट वगैरह का नहीं होता, उनका वेट होता है 50 kg, बस 50 kg सभी का वेट होना चाहिए, 50 kg, ठीक। और महिलाओं को 45 भी होगा तो चलेगा, 45 से 50 के बीच में उनका वेट होना चाहिए। चलो ये आ गया। उसके बाद में अभी होता है आंखों का। लोग बोलते हैं कि यार मेरे आंखों में निकाल दिया, तो आंखें 2 प्रकार की होती है, ठीक। एक होता है नजदीक नियर 6 और नियर 6, ठीक। महिलाओं को भी नियर की 6 और 6 नियर, नजदीक का भी 6 और 6/9, नजदीक की 6 होती है। उसके बाद में नजदीक की जो है हमारे 6/9 और 6/9, महिलाओं को भी सेम है। उसके बाद में आता है दूर की, तो दूर की 6/6 और 6/9, ठीक, 6/6 और 6/9, ये इसकी जो दूर की है, ये है दूर। अभी इसके बाद में आता है कलर ब्रांड। कलर ब्रांड में क्या होगा कि ऐसे बुक हो गया आपके पास, ठीक,
उसमें ऐसे ऐसे करके ना 6 बना होगा, ऐसे 6 बना होगा। अभी इसके अंदर लाल पीले काले पीले ऐसे आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप एक काम करना, YouTube से कलर ब्रांड की बुक के डाउनलोड कर लेना है, तो उसमें आप देखते रहना है, ठीक। तो उसमें आपको पता चल जाएगी इसमें क्या है, कि उसमें अंक लिखे हैं, शब्द भी लिखे होते हैं, वो आपको पता चलना चाहिए। ये हो गया अपने आंखों का। तो जितनी जो भी फोर्स के अंदर जो जा रहे हैं उनके ये चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी इसके अंदर आ जाता है कि पे सॉरी, तो पे है अपनी 21,700, ठीक। स्टार्टिंग जो बेसिक पे है उसकी 21,700 से स्टार्टिंग पे है ये, ठीक। और अभी इसके अंदर जो अपना रिटर्न की है, रिटर्न के अंदर तो आपको पता है, ठीक। जीके आ गए, उसके बाद में रीजनिंग आ गई, मैथ आ गया और हिंदी आ गई, ये आ गई। तो पिछली बार की जो मेरिट लिस्ट रही है वो हम आपको बताएंगे कि पिछली बार की जो मेरिट लिस्ट है उसमें कितने कितने किस किस के अंक को दिया गया है, ठीक है। तो अपर कास्ट है, अपर कास्ट को उन्होंने दिया 74 से, मेरिट यही रहती है 74 से 80 के बीच में रहती है अपर कास्ट में, ठीक। उसके बाद में ओबीसी, तो ओबीसी के अंदर 72 से 77 तक के बीच में मेरिट रहती है, 77 तक। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है उनका जो मेरिट लिस्ट है तकरीबन ऑल ओवर 73 को और 77 तक रहती है, 70। और इसके बाद में एससी और एसटी की 70 से 76 तक ये मेरिट है। अभी इसके अंदर क्या है कि जहाँ की जो क्षेत्रफल के अनुसार निकाल देते हैं, जैसे गुजरात है तो गुजरात की अलग मेरिट निकालेंगे, और उसमें भी ये देख लेंगे कि ये थोड़े बैकवर्ड इलाके के हैं तो वहाँ की मेरिट लिस्ट अलग जाएगी, ठीक है। अभी ये हो गई हमारी मेरिट लिस्ट के बाद। तो इतने इतने अंक आपको लाने की बहुत ही जरूरी है कि इतने इतने अंक लेके आने। अभी है फार्म भरने की प्रक्रिया। तो फार्म भरने की अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये दो चीज दो आपको दे रखी है। तो इसके अंदर जो आपको दे रखा है कि फर्स्ट और चौथी। तो अगर आपने पहले ही आपने बीएसएफ कर रखा है, अगर आपके 95 नंबर आ जाएंगे या आपके 90 नंबर आए, अब आप बोलोगे मैं तो सीआईएसएफ में जाना है, तो नहीं जा पाओगे। जब आपने फॉर्म ही गलत भर दिया तो नहीं जा पाए, ठीक। तो
फार्म जब आप भरना है तो उसमें एक चीज देखनी है, नंबर 1 पे, ठीक। नंबर 1 पे आपकी जो चॉइस है, बीएसएफ भरी है तो बीएसएफ मिलेगी। दूसरे नंबर पे अगर आपने सीआरपीएफ भरी है तो सीआरपीएफ मिलेगी। तीसरे नंबर पर अगर आपको सीआईएसएफ में मिला है तो सीआईएसएफ, चौथे आईटीबीपी। ऐसे बता, अगर आपने भर दिया है सीआईएसएफ भर रखा है, सीआईएसएफ आपने भर रखा है, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट उतना नहीं गया है सीआईएसएफ में जाने के लिए, तो जो सेकंड चांस है आपका उसमें दिया जाएगा, या फिर जो थर्ड चांस है उसमें दिया जाएगा। तो जब फॉर्म आपने जब भरना है तो सबसे पहले, और जो उसमें आपको ज़्यादा चॉइस है उसमें जाने की, तो उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। यह है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। अगर जैसे अभी किसी को और सवाल है, डॉक्यूमेंट आपको पता है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कर दिया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो सब चीज़ है वो कर दिया है। तो फोटो सिग्नेचर और पीछे लाइट कलर हो, व्हाइट वाली। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। और अप्लाईमेंट के अंदर आपका नाम दर्ज होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और चरित्र प्रमाण पत्र
जैन साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो CRPF की जो भर्ती आ रखी है तो उसमें हम बात करेंगे। हाँ, तो 18 से 23 साल जनरल कास्ट के लिए हैं और उसके बाद में OBC के लिए भी सेम आ रखा है और EWS वालों को भी सेम है 18 से 23 के लिए। अभी SC और ST के लिए 18 से 28 और जो लड़कियां हैं लड़कियों के लिए भी 18 से 28, ये इनका जो एज ग्रुप है वो बताया गया है। उसके बाद में आ जाता है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो किस तरह की होगी। तो लड़कों के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए और वहीं लड़कियों की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद में चेस्ट, तो लड़कों का 80 सेंटीमीटर चेस्ट, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फ्लावट के तौर पे, और लड़कियों का चेस्ट नहीं होता है। वेट, अभी जो वज़न है वो लड़कों का 50 किलो होना चाहिए और लड़कियों का 45 किलो वज़न होना चाहिए। इसके बाद में आगे आँखों की, जो आँखों की साइड है वो 6x6 होनी चाहिए। और जो रनिंग है, रनिंग लड़कों के लिए 5 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। उसके बाद में क्या आ गया कि इसका SSC GD का भी भर्ती भी निकल रही है, उसमें भी ध्यान देंगे, उसका नोटिफिकेशन चल रहा है। तो CRPF कांस्टेबल GD रिक्रूटमेंट 2023 का ये है। और टोटल इसमें पद जो लेने हैं, कितने लेने हैं, 1,29,929 पोस्ट लेने हैं और इनकी कैटेगरी है कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी के पद पे लिए जाएंगे। और क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है कि 12वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 और जिसको छूट है वो बता दिया गया है। अभी लड़कों के लिए जो भर्ती निकली है टोटल 1,25,262 लड़के लेने हैं और वहीं लड़की लेनी है 4,467 लड़कियां। तो अपने रनिंग की भी तैयारी कीजिए और ग्राउंड की भी तैयारी कीजिए। तो इसमें पहले आपका होगा रिटन, पहले रिटन होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। जो रिटन में पास हो जाएगा, रिटन में पास हो जाएगा तो अपने कैटेगरी के अनुसार जो पास हो रहा है वो सही है। इसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में जो पास हो गया उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगा। उसके बाद मेडिकल में आपको बुलाया जाएगा। तो ये इस तरह का इसके अंदर रिक्रूटमेंट चलेगा, जो हम बता रहे हैं आपको रिक्रूटमेंट के। और उसमें कोई भी नई जानकारी आ जाएगी। अभी तो जैसे ये पुराना जो टाइम टेबल है जैसे पहले भी है, इसमें अभी पहले जो 10वीं क्लास ले रखा था तो 10वीं निकाल दिया गया है CRPF में। तो अभी इसमें रिक्रूटमेंट के क्वालिफिकेशन कर दिया है, 12वीं पास कर दिया गया है, पूरा 12वीं पास कर दिया गया है। रिटन एग्जाम, फिजिकल, फिनिशिंग टेस्ट, फिजिकल, उसके बाद में ये लास्ट में एक मेरिट भी बनेगी। और उसके बाद में लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो लास्ट में होगा। जब आप रिक्रूटमेंट कर लोगे तब आप पे डॉक्यूमेंट होगा, वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें देखना कि आपके पुलिस स्टेशन में कभी भी आपका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। किसी भी लफड़े या कोई लड़ाई झगड़े में पुलिस स्टेशन में आपका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। तो वो आपका वेरिफिकेशन में रिमार्क दे देते हैं कि इसका
एक बार या दो बार केस या झगड़ा चला है। तो पुलिस में अगर जाता है तो झगड़े के चक्कर में ही जाएगा, कोई अच्छाई के चक्कर में नहीं जाता है, तो वो उसमें अंकित नहीं होना चाहिए। आपके एक बार दाग लग गया तो दोबारा वो मिट नहीं सकता, वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन करती है। अभी इसकी इसी में निकलने वाली है, 1 या 2 दिन में ये निकलेगी। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बस इसको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो अगर आपको कोई भी और समस्या होती है किसी भी चीज़ में तो हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए। तो इसके अंदर हमने मैथ की भी जानकारी दी गई है, तर्क शक्तियों की भी जानकारी दी गई है, और किस तरह जो एग्ज़ाम आते हैं वो भी आपको जानकारी दी गई है। तो सभी वीडियो देखें और अपने से जो आपके व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उस ग्रुप में इनको शेयर करें और चैनल को अपने साथियों को बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जिनको फोर्स में जाना है उन तक के नई जो जानकारी हम लेके आ रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचे। तो जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे कि कब क्या नोटिफिकेशन चलने वाला है। जय हिंद साथियों।